Hi everyone, I welcome you all to our channel UPSC with HM. So as promised, I am making this video on the mains note making as some of you were asking that they are facing problems in making notes और कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. तो here I am making this one. तो अगर हम मेंस नोट मेकिंग की बात करें तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि मेंस नोट आपको बनाने क्यों है. हमने देखा है कि इस एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स जो बिगेस्ट प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो ये है कि मेंस के नोट्स नहीं बनते हैं. दिस प्रोसेस इज़ रियली केओटिक, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड बहुत एनर्जी जाती है इस प्रोसेस में. तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए कि मेंस के नोट्स बनाने क्यों हैं. तो अगर हम पहले उसकी बात करें कि वाई डू वी नीड टू मेक नोट्स, तो पहली चीज़ ये होती है कि जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो उससे आपका जो रिटेंशन है वो बहुत बेटर हो जाता है. ठीक है, तो आपका रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो. दूसरा, मेंस नोट जब आप बनाएंगे, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अच्छी खासी हो जाएगी. तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि मेंस नोट्स बनाते समय हम जो चीज़ें जैसे लिखते हैं और अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्ज़ाम में तो हमारी जो मसल मेमोरी है वो बहुत अच्छी बन जाती है उससे. मसल मेमोरी क्या होती है, ये इसकी बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी करी थी. मसल मेमोरी इज़ कि जो चीज़, जो सेंटेंस, जो पॉइंट्स आप एक बार पहले लिख चुके हो, जब आप दूसरी बार वो सिमिलर चीज़ लिखोगे तो आपके ब्रेन को, आपके हाथों को वो चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ ये मैंने पहले भी लिखा है. तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी. चौथी चीज़ ये है कि एक तरह से जब हम अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो एक तरह से हम मिनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं. अगर आगे जाके आपको आंसर राइटिंग का टाइम ना भी मिलता है अलग से, लेकिन आप अपने नोट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से खुद बना रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही है कि वो आपकी मिनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है. राइट. तो ये हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंस तो बहुत है नोट्स बनाने का प्रोसेस का. और इन सब का कंक्लूजन ये आता है कि जितने स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से आपके नोट्स होंगे उतनी आपकी स्मूथ आंसर राइटिंग होगी. और स्मूथ आंसर राइटिंग का सीधा सीधा नतीजा यही है कि आपके मेंस में स्कोर अच्छे होंगे. अब कुछ लोगों ने ये बोला था कि उनकी आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लाइक दे आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स. अब उसका सीधा सीधा जवाब, जो इंसान आंसर राइटिंग में वीक है या उसको प्रॉब्लम आ रही है, आप सीधा सीधा उसके नोट्स देखना कि उनके नोट्स कैसे हैं. आपको वहीं से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है. क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, राइट. क्या करना होता है हमें, जो चीज़ें हम अपने नोट्स में लिखते हैं वही हमें जाके रेप्लिकेट करनी होती है. अब नाउ कीपिंग असाइड हमारा मेमोरी रिटेंशन पावर, उसको हटा के अगर हम देखें तो हम स्ट्रक्चर्ड आंसर क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने कभी उस चीज़ को स्ट्रक्चरली पढ़ा ही नहीं है. राइट. अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इस पे आप आंसर लिखो एक पेज का, अब क्या होता है यूपीएससी में सेम चीज़ हमें वही पूछता है कि इसके सिग्निफिकेंस लिख दो, इसके चैलेंजेस लिख दो. तो वही चीज़ें तो हमें नोट्स में डालनी होती है ना. तो अगर हमने वो चीज़ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे नोट्स में डाली हुई है तो क्यों नहीं आप वो 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाओगे. डेफिनेटली लिख पाओगे, ऑफ कोर्स, अगर आपने इसको रिवाइज किया है एक दो बार तभी. बट यू गेटिंग द पॉइंट, राइट. That only when you have made a structured and organized notes, only then you will be able to smoothen your answer writing process. Okay. Now, अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वाइल मेकिंग नोट्स. पहली और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने सुनी है वो ये है कि आज के टाइम में, द टाइम्स दैट वी आर, इट्स कॉल्ड द इंटरनेट एज. तो इतना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास है फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट पे तो अबंडेंट मटेरियल है. सेकंड चीज़, आजकल टॉपर कॉपी है. इतने सारे टॉपर्स हैं, उनकी इतनी सारी कॉपीज़ हैं, अब क्या क्या देखें और क्या क्या छोड़ें, वो है. तीसरी चीज़, कोचिंग नोट्स तो हैं ही. तो अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, अब ये देखो, जब आपके पास किसी चीज़ की अबंडेंस हो जाती है ना, पहले के टाइम पे ये होता था कि मटेरियल नहीं थे लोगों के पास तो वो प्रॉब्लम लगती थी कि भाई मटेरियल ही नहीं है पढ़ने को. आज के टाइम में मुझे पर्सनली जो लगता है ना कि मटेरियल की ओवर अबंडेंस है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मतलब मटेरियल की कमी से ज़्यादा मटेरियल की अबंडेंस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. बिकॉज हमारा माइंड एक तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है. दूसरा, हम कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ को लें, किस चीज़ को छोड़ें. तीसरा, ये एक फोमो क्रिएट करता है. अगर आपने एक टॉपर की कॉपी देखी, आपको लगेगा कि यार इसकी नहीं देखी मैंने, तो वो भी एक प्रॉब्लम है.
सिमिलरली कोचिंग नोट्स, ऐसा तो नहीं है कि एक ही है, 1000 कोचिंग्स है तो उनके हज़ार हज़ार भी नोट्स हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है दैट देयर इज़ टू मच मटेरियल अवेलेबल। सेकंड प्रॉब्लम इज़ हाउ टू कंसाइज एंड कंबाइन देम ऑल। अब इतने सारे हैं तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एक सब्जेक्ट्स के लिए 10 टॉपर कॉपीज़ हैं, उनके अलग अलग नोट्स बना लिए कि हाँ ये वाले टॉपर कॉपी से मैंने ये वाले नोट्स बनाए, ये वाले टॉपर कॉपी से ये वाले नोट बनाए, ऐसा नहीं कर सकते हम। सिमिलरली कोचिंग नोट्स भी, एक आप जहाँ पे आपने ज्वाइन करी होगी कोचिंग वो आपको देगा, एक किसी और आपके फ्रेंड ने बता दिया कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये पढ़ लो, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो कंबाइन करने की प्रॉब्लम आती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि इन सब का कंक्लूजन ये आता है कि आपके जो नोट्स की लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक ये भी एक कन्फ्यूजन है कि आई मीन ये भी एक प्रॉब्लम है कि आइडल लेंथ क्या होनी चाहिए नोट्स की। कोई कुछ कुछ बोलते हैं कि 2 पेज होने चाहिए, कुछ बोलते हैं कि 10 पेज होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड देन फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि हमें नोट्स ऑनलाइन बनाने चाहिए या हार्ड कॉपी में बनाने चाहिए। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि यार ये क्या स्टूपिड से सवाल है, बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेंस दे रहा है या अभी जिसने अटेम्प्ट्स देने नहीं शुरू किए हैं अपने, उसके लिए है भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। व्हेन आई वाज अ बिगिनर, लाइक जब मैं अपने पहले अटेम्प्ट से पहले दे रही थी तो यही मेरे दिमाग में पहले कन्फ्यूजन था कि ऑनलाइन बनाऊँ या हार्ड कॉपी में बनाऊँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली और नोट्स क्यों ज़रूरी हैं वो भी देख लिए। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे कि व्हाट वुड बी माय एडवाइस टू यू। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने ये पहले भी बोला था, कोई भी आपको कुछ भी एडवाइस दे प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अपने आप को देखना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखना और अपनी सिचुएशन को देखना। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप किस सिचुएशन में हो, उसके बाद ये देखना कि जो भी आपको सामने वाला एडवाइस दे रहा है उसको आपको लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो अब देखो, नोट्स जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर समबडी हु इज़ येट टू गिव योर फर्स्ट मेंस, ठीक है। और अभी आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हो, मतलब आप कोई जीएस की क्लासेस ले रहे हो और आप उससे अपने नोट्स बनाने की ट्राई कर रहे हो और आपको अपना अटेम्प्ट अगले साल देना है या उसकी अगली बार देना है। दैट इज़ हाउ आई एम अज्यूमिंग इट, ठीक है। तो अब अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि आप जो भी नोट्स बनाओगे इट शुड बी इन अलाइनमेंट ऑफ PYQs प्लस इंपॉर्टेंट थीम्स। अब ये आपने 1000 जगह सुन लिया होगा कि नोट्स शुड बी इन अलाइनमेंट विद PYQ। अब इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे करना है, हमें हमें क्या पता है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप आज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं आगे मैंने सैम्पल इंक्लूड किया है, ठीक है, कि कैसे कैसे, तो मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ये। तो अभी जस्ट आप मेरी बात सुन लो। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक पे नोट्स बनाने का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल लिया है तो मैं प्रेशर ग्रुप से शुरू करूँगी, ठीक है। आपने प्रेशर ग्रुप सोचा कि मैं ये GS2 का टॉपिक है कि मैं इस पर नोट बनाऊँगा या बनाऊँगी। अब क्या करना है आपको, UPSC के जो मेंस के PYQs आते हैं, हमें कहीं पे भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे वो ईजिली, ठीक है। मैं भी डाल दूँगी अगर मुझे कोई अच्छा मिलेगा अभी। तो आप कोई भी टॉपिक वाइज उठाओ GS2 के, उसमें टॉपिक आएगा प्रेशर ग्रुप का, उसके नीचे सारे टॉपिक्स लिस्टेड होंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस लिस्टेड होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इन द प्रीवियस ईयर। तो आप क्या करना है, क्वेश्चंस तो पूरा पूरा रेप्लिकेट नहीं करना है। अब वो क्वेश्चन जो होंगे वो किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होंगे, मतलब कोई पूछ रहा होगा कि प्रेशर ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि नहीं नहीं, प्रेशर ग्रुप जो है ना वो बहुत ही चैलेंजेस पोज करते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी डेमोक्रेसी को। तीसरा ये होगा जो हमसे फैक्चुअल सवाल सा पूछ रहा होगा कि ये बता दो कि इंडिया में कितने टाइप के प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं थीम्स। ये हो गया हमारा एक ब्रॉडर टॉपिक, ये हो गई थीम्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले में पूछा है इंपॉर्टेंस बता दो, दूसरे में पूछा है कि चैलेंजेस बता दो, तीसरे ने सिंपली ये पूछ लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिया में क्या क्या है, लाइक डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। तीसरे ने पूछ लिया कि आप डिस्क्राइब कर दो प्रेशर ग्रुप्स को इंडिया में। ये हमने आइडेंटिफाई कर ली थीम्स, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, हमारा ये काम कर लिया। अब क्या करना है, अब आना है सेकंड पॉइंट पे। अब ये आपने लिख लिया कहीं साइड में कि मुझे, अब आपको ये पता चल गया कि जब मैं प्रेशर ग्रुप पे अपने नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मुझे क्या करना है कि अब मैं रैंडम नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास पता है मुझे कि मुझे प्रेशर ग्रुप के अंदर क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली। अब मुझे चाहिए सबसे पहला पॉइंट, प्रेशर ग्रुप के इंपॉर्टेंस चाहिए, उसके चैलेंजेस चाहिए, उसके टाइप्स चाहिए और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब जब आप ये बनाने पे आओगे
अब क्या करना है, अब आपको नोट्स जो है ना हर चीज़ इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ये जो है ये ऑल अक्रॉस GS 1, 2 और 3 आप अप्लाई कर सकते हो इन 99% केसेस। हर टॉपिक के जो आपके पास नोट्स होंगे इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप एक हेडिंग डालो, ऊपर एक इंट्रो लिख दो, जो भी, अभी इंट्रो बहुत डायनामिक होते हैं, ठीक है, वो हर इस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपको करनी है मेहनत, इंट्रो लिखो 2 या 3 इंट्रो लिख दो, एक इस थीम के अकॉर्डिंग, एक इस थीम के अकॉर्डिंग, एक इस थीम के अकॉर्डिंग लिख दिया। सेकंड चीज़ आएगी पॉजिटिव्स या सिग्निफिकेंस, ठीक है, मतलब प्रेशर ग्रुप के आप सिग्निफिकेंस ढूंढो। जब हमने यहाँ से भी आइडेंटिफाई किया था कि उन्होंने चैलेंजेस पूछ लिया है, एक बार उन्होंने इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, तो हम पहला पॉइंट यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। इंट्रो के बाद आपको लिखना है सिग्निफिकेंस, और आप फिर 5 या 6 पॉइंट या चलो 7 पॉइंट्स सिग्निफिकेंस के लिख दो। ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन करना है उसको 1 2 3 ऐसे करके। यहाँ पे मेन कीवर्ड होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, दूसरा सिग्निफिकेंस कि वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 7 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए जो कि आपके 7 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। एक एक लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन का एक पॉइंट बस। सिमिलरली हमें क्या करना है, चैलेंजेस, अगला हमारा सब हेड आएगा चैलेंज। अब क्या करो, सिमिलरली यही सेम चीज़ 7 पॉइंट चैलेंज के लेके आओ, और वो 7 पॉइंट चैलेंज के यहाँ लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको चाहिए वे अहेड। अब प्रॉब्लम्स देख ली, सिग्निफिकेंस देख लिया, अब वे अहेड भी होगा। सेम चीज़ करनी है, 7 पॉइंट्स वे अहेड का लेके आओ और यहाँ डाल दो। और वे अहेड के साथ साथ यहाँ पे मैंने स्लैश डाल के गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिए हैं। अब ये गवर्नमेंट स्टेप्स जो है और वे अहेड जो है वो हर किसी पर अप्लाई नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे हमें वे अहेड चाहिए होता है कि हम लाइक वे फॉरवर्ड क्या है आगे का रास्ता। गवर्नमेंट स्टेप्स प्रेशर ग्रुप्स में तो नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट स्टेप किस में आएगा, ऐसे टॉपिक्स में आएगा जैसे इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, MSME आ गया, जैसे मैं आगे दिखाऊंगी। MSME के टॉपिक में हमसे गवर्नमेंट स्टेप्स पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं MSMEs को प्रमोट करने के लिए। प्रेशर ग्रुप में तो नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ो। इंट्रो लिखोगे, पॉजिटिव या सिग्निफिकेंस लिखोगे, फिर चैलेंज लिखोगे और फिर वे हेड लिखोगे, बस ख़त्म। और ये आपने, अब ये तो एक जेनरिक फॉर्मेट है, इससे तो हमने ये लिख लिया इंट्रो, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड वे हेड। अब आपने प्रेशर ग्रुप के थीम्स भी आइडेंटिफाई किए थे। थीम्स आइडेंटिफाई करते वक्त आपको ये मिला था कि उन्होंने हमसे टाइप्स भी पूछ रखे हैं और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी पूछ रखा है। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों के बाद इसको भी इंक्लूड करना है, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि समझ में आ गया जो मैंने बोला आपको कि आपके जो नोट्स हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट ऐड होगा और PYQs ऐड होंगे, बस। तो जब ये फॉलो करोगे तो ये बताओ कि नोट्स 4 पेजेस से बाहर जाएंगे कैसे, ठीक है ना। PYQs डालो, ये फॉर्मेट इंक्लूड करो, बस 7 पॉइंट्स सब में से चूज़ करो और लिखो, कंक्लूजन डालो, इंट्रो डालो, एंड दैट इज़ इट। अब मैंने आपको प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल दिया था, तो ये जो मैं बात की थी कि क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखो, वो यही थे कि अगर आपको PYQs और फॉर्मेट देख के भी कुछ और करना है तो प्रेशर ग्रुप लिखो और उसके अराउंड जैसे ऐसे ही नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्म करो कि क्या क्या हो सकता है प्रेशर ग्रुप की। डेफिनेशन चाहिए मुझे, सिग्निफिकेंस चाहिए, टाइप्स चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, थ्रेट्स वो क्या पोज करते हैं, और वे फॉरवर्ड चाहिए। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो, ये फॉर्मेट बनाओ, मतलब ये फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना ही है कि हाँ इस फॉर्मेट में मुझे नोट्स चाहिए। PYQ से मैंने थीम्स आइडेंटिफाई कर ली, अब मैं सिंपली जाऊँगा, अब मेरे पास कितने भी मटेरियल आ जाएं अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, जब आपने ये सारा काम कर लोगे, अब आपके सामने अगर मैं 6 मटेरियल भी रख दूँ तो क्या होगा उससे, आपके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता है कि इन 6 मटेरियल में से मुझे क्या चाहिए, तो यू विल जस्ट सर्च फॉर दैट। उसके अलावा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आलतू फालतू चीज़ें कुछ भी दी हों, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या दिया है, ठीक है। अब ये बताओ ये सब करोगे कैसे, लाइक अब तो मैंने आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दे दिया है। अब कंटेंट की जो सर्च है वो आपको खुद करनी है, वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहला तरीका तो, अब देखो इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि गूगल है हमारे पास, ये मोस्टली लोगों को पता ही होगा। गूगल पे कैसे करना है, आप डालो प्रेशर ग्रुप्स UPSC, आपने ये सर्च किया,
आपको 5-6 वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है, बहुत सारी जो हमारी फेमस वेबसाइट्स हैं वो सब आ जाएंगी। अब क्या करना है, अगर आप गूगल से बना रहे हो नोट्स तो एक एक वेबसाइट पर जाओ, अब 2-3 वेबसाइट को देखो। अब ये भी पहले देख लो कि आप ऑनलाइन बना रहे हो या हार्ड कॉपी पे बना रहे हो। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, आप हार्ड कॉपी में भी बना सकते हो। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे वो हार्ड कॉपी में बनाए थे पहले, ठीक है। तो अगर आप लेट सपोज़ कि अभी आप हार्ड कॉपी में बना रहे हो तो आप एक A4 शीट लेके बैठोगे, बैठो सामने सामने आप 2 डिवाइस रख लो। अगर आपके पास 2 डिवाइस हैं, लैपटॉप है आगे या पीसी है, उस पर खोलो एक वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट आप फ़ोन पे खोल लो या टैब पे खोल लो, ठीक है। अब क्या करो, अगर आप पहले टॉपिक पे हो, पहले सब टॉपिक पे हो कि आपको सिग्निफिकेंस चाहिए, ठीक है। सपोज़ आपने इंट्रो लिख लिया है, अब आप सिग्निफिकेंस का हेडिंग डालोगे और आपको 7 पॉइंट्स चाहिए। अब हम यही कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे से पॉइंट्स निकाल के लाएँ। एक वेबसाइट पे जाओ, उस पर पॉइंट्स पढ़ो, अच्छे लगे आपको, लिख लो वो। साइड बाय साइड आपने दूसरे डिवाइस पे दूसरी वेबसाइट खोली हुई है, उसको भी देख लो, ठीक है। आपको लगेगा कि यार इसके 2 पॉइंट अच्छे हैं, इसके 3 पॉइंट अच्छे हैं, ये सब देखो, आराम आराम से देखो 3-4 वेबसाइट पे। फिर फाइनली आपको जो 7 पॉइंट अच्छे लगे लिख लो, लेकिन ज़्यादा भी इसमें मत खो जाना। लाइक ऐसा भी नहीं कि किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर सम कीवर्ड्स कि हाँ क्या एड्रेस कर रहा है ये, इसके पॉइंट्स अच्छे हैं, उसको ढूंढो, 7 पॉइंट्स लिखो और आगे बढ़ो। यही करना है आपको। ये हो गया गूगल का काम। तीसरा हो जाता है हमारे कोचिंग के मटेरियल। कोचिंग की जो प्रिंटेड हमारी वो आती है, अब आजकल बहुत सारी प्रिंटेड मटेरियल्स मिलने लगे हैं मार्केट में। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आपको वहाँ से देख के अपने खुद के नोट बनाने का सोच रहे हो, देखो अगर आप कोई प्रिंटेड मटेरियल से डायरेक्टली पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए तो फिर ये सारा सवाल आता ही नहीं है कि वो तो डायरेक्टली पढ़ लेगा, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है कि नहीं वो मटेरियल बहुत बल्कि है, क्योंकि प्रॉब्लम्स यही होती है, कोचिंग नोट जो होते हैं हमें जो बंडल वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारे हम खुद ही बना लें। तो अगर आप खुद बनाने का सोच रहे हो तो उसमें वो भी देखो, सेम उसमें से भी आपको सेम चीज़ करनी है। उसका इंट्रो अच्छा लगा ले लो, इंट्रो अच्छा नहीं लगा छोड़ दो उसको, इंट्रो कहीं और से ले लो। बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल, गूगल है, चैट जीपीटी है, कहीं से भी ले लो। सिमिलरली उसके सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट अच्छे लगे, ठीक है मैं वहाँ से ले लूँगा। उसके चैलेंजेस अच्छे लगे ले लो। लाइक सेलेक्टिवली डू ना। अगर आपको गूगल और वो प्रिंटेड मटेरियल मिक्स भी करना है वैसे कर लो, गूगल खोल के रखो आगे और साइड बाय साइड वो मटेरियल भी खोल के रखो कोचिंग का, उसमें से कंबाइन करके बना लो। अब देखो ये कंबाइन करने वाला टास्क टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली है। तो ये तो प्रोसेस है, लाइक दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बट दिस इज़ अ राइट वे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। ये प्रोसेस में जब आप टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करेगा ये आपका, बट दिस इज़ द राइट प्रोसेस एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट वे। तो ये कर लो आप। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपके आगे अगर 6 सोर्सेज पढ़े भी हैं उसमें से आपको 4 पेज निकालने हैं। और ये ध्यान रखना कि वो 4 पेज निकालने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिन एक ही टॉपिक में जा रहा है। नो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट अगर आपको सोर्सेज से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है यार, हमारे पास ये होता है, डेफिनेटली सबके साथ होता है। व्हेन आई वाज आल्सो मेकिंग माय नोट्स मैंने भी 10 जगह से देखा था, बट वो 10 जगह से देखने के बाद जब आपने अपने नोट्स बना लिए उसको स्टिक करना बस। फिर नहीं ये सोचना है कि इस मतलब वो 4 पेज जो आ गए आपके पास वही है आपका मटेरियल, फिर आगे मेंस उसी से पढ़ के जाओगे। तो बस जस्ट मेक श्योर दैट, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो बस यही करना है। तो मतलब मेरा कहने का पॉइंट यही था कि सोर्सेज आपके इनिशियली बनाते वक्त आप 10 चीज़ें देखो, उसमें से 3 चीज़ें निकाल, उसमें से 3 पेज निकाल लो बस। और कैसे निकालने हैं वो मैंने बता दिया है, इस फॉर्मेट को फॉलो करो, PYQs को फॉलो करो एंड दैट्स इट। कर लिया, आगे बढ़ो। अब ये हो गया ओवरऑल आइडिया। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने बनाए थे और उसके थ्रू हम और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक। देखो ये है प्रेशर ग्रुप, जैसे मैंने जिसका एग्जाम्पल दिया तो मैंने उसी के नोट्स ले लिए। ये GS2 का टॉपिक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये मेरे नोट्स थे तो मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही बनाया। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड एग्जामिन देयर रोल। और एग्जामिन का मतलब पता होगा सबको, एग्जामिन का मतलब होता है कि पॉजिटिव भी लिखो नेगेटिव भी लिखो। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसका इंट्रो दे दिया, एक 2 लाइन का बहुत ही सिंपल सा इंट्रो है। फिर मैंने दे दिया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। ये मैंने अब देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, ये क्या है कीवर्ड, जिन कीवर्ड की मैं बात कर रही थी मैंने वही कीवर्ड को हाईलाइट किया है कि जब मैं मेंस देने जाऊँ मेरे दिमाग में ये 7 कीवर्ड ही रहने चाहिए बस। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा पॉइंट याद रहे, पॉइंट तो मैं बना लूँगी, मुझे याद होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, एजिटेशन, चेकिंग दी पावर, बस। तो ये मेरा हो गया दूसरा सब पार्ट, ठीक है। तीसरा
टाइप्स मैंने बात की। अब मैंने टाइप्स क्यों लिखे, क्योंकि मैंने देख लिया कि PYQ में पूछा है, शायद किसी स्टेट PCS में पूछा होगा, इसलिए मैंने ये डाला। तो मैंने फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप लिख लिए कि हाँ बिजनेस होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, फार्मर होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट वेरी सिंपल लिख लिया। अब अगला पेज आया, उस पर मैंने लिखा कि चैलेंजेस दे फेस, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, मैंने 7 पॉइंट्स लिख लिए। फिर मैंने लिखा वे अहेड क्या है उसका, मैंने 4 ही पॉइंट लिखे हैं, आप और पॉइंट्स लिख सकते हो जो भी आपको मिलेंगे। मैंने सेकेंड ARC डाल दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा 4th सब पार्ट, ये हो गया हमारा 5th सब पार्ट, फाइनली हमारा आ गया कंक्लूजन। ये मैंने डाल दिया दैट दे आर इंटीग्रल टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। अब ये मेरा एक कंक्लूजन है, मुझे इसके बाद शायद कोई दूसरा भी कंक्लूजन पसंद आया था, तो मैंने ये भी लिख दिया था दैट दे आर दी हॉलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैंने प्रेशर ग्रुप के टॉपिक को 2 पेजेस में ख़त्म किया। ये पेज 1 है मेरा, ये मेरा पेज 2 है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, और मैंने कुछ नहीं किया प्रेशर ग्रुप में, छोड़ दिया है सब कुछ। तो अब यही मेरे 2 पेज के नोट्स हैं। मेंस के एक दिन पहले भी इसी को रिवाइज़ करके गई थी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ शॉर्ट कंसाइज है, कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, कंक्लूजन में भी मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ही डाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यही फॉर्मेट हम अक्रॉस द GS पेपर अप्लाई करेंगे। और दूसरा GS पेपर दिखाती हूँ, देखो ये है साइबर सिक्योरिटी का नोट्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ GS3। इसमें क्वेश्चन था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी का एक इंट्रो डाला, सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी डाला। ठीक है, उसके बाद पेज 2 पे आए, पेज 2 पे डाला चैलेंजेस, उसके बाद डाला वे फॉरवर्ड, सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद डाल दिया कंक्लूजन। समझ में आया? उसके बाद आया पेज 3। पेज 3 पे इनिशिएटिव्स डाले। अब देखो, जो मैंने डाला था कि गवर्नमेंट स्टेप्स वाला टॉप जो सब हेड है वो हर किसी पर अप्लाई नहीं होगा, बट इस पे होगा और इस पे पूछे भी हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का एक सब हेड डाला, लीगल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ये करके इतने में ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से कुछ और टॉपिक है, इसको इग्नोर करो, ये रहा। अब नीचे देखो क्या किया मैंने, राइट देम इन वे फॉरवर्ड। अगर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है राइट देम इन वे फॉरवर्ड। तो मैंने बाद में शायद मैंने कोई और मटेरियल भी पढ़ा होगा मेंस के टाइम पे, या मैंने शायद मैगजीन से ये इंक्लूड किया था। तो मैंने मेंस 365 जो पढ़ी थी उसमें कुछ अच्छे वे फॉरवर्ड थे, मैंने यहाँ पे डाल दिया। UN साइबर क्राइम कन्वेंशन 2024 में ये आया था, तो 25 के मेन से पहले मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। समझ में आया? तो मैंने ये वे फॉरवर्ड, पीछे भी लिखा था मैंने वे फॉरवर्ड, बट मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया कि ये भी मेरे को वे फॉरवर्ड में डालना है। और फिर ये गुलशन राय कमेटी, ये भी नई रिकमेंडेशन मुझे मिली थी, तो मैंने ये भी डाल दी यहाँ पे। I hope you are getting what I am trying to show you। मतलब 3 पेजेस में ख़त्म हो गए साइबर सिक्योरिटी के नोट्स। अब ये नोट्स जो हैं एज इट इज़ मेरे को मेंस में रेप्लिकेट करना है। अब आप देख लो, मेंस आंसर के फॉर्मेट में ही है ये, बट ये मेरे नोट्स हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। दिस इज़ माई बेस रीडिंग मटीरियल। इसी को पढ़ के गई थी मैं मेंस के पहले, और यही रिवाइज़ किया था एक दिन पहले भी GS3 से। ठीक है, तो पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 में ख़त्म। अब सिमिलरली मैंने MSME की बात करी थी, तो उसमें भी जल्दी से सेम फॉर्मेट है। MSME की बात करी है, एक इंट्रो दे दिया। अब इंट्रो का तरीका हर GS पेपर में बदलता रहता है। वो हर GS पेपर में कैसे कैसे आप सोर्सेज फॉलो कर सकते हो हर टॉपिक के लिए, वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी अगर आपको चाहिए तो। दैट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो GS वाइज। ठीक है, GS 1 2 3 4 के लिए कैसे कैसे आप नोट मेकिंग के सोर्सेज फॉलो कर सकते हो वो मैं बता दूंगी। तो अभी यहाँ पे देख लो, तो MSME में भी सेम किया, इंट्रोडक्शन लिखा, इसमें कंट्रीब्यूशन लिखा। अब MSME की सिग्निफिकेंस जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो हमें वैसे ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैंने पॉइंट्स लिखे साथ साइड में, ये हमारा वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने दे दिया कि वो एक्सपोर्ट पे कितना कंट्रीब्यूट करता है, GDP में कितना करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में कितना करता है। तो ये हो गया। सिमिलरली फिर क्या किया, पेज 2 पे हम आ गए। पेज 2 पे मैंने डाल दिया चैलेंजेस क्या हैं। मैंने डाला क्रेडिट गैप, स्किल गैप, टेक गैप। अब देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन आप मेरी ये ले लो, मैंने डाला है क्रेडिट गैप, मैंने डाला है स्किल गैप। क्यों डाला है? क्योंकि मुझे इसके पीछे की कहानी पता है।
कि स्किल गैप क्या होता है, टेक गैप क्या होता है। अब अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके नोट्स ऐसे दिखेंगे। जैसे मैंने बोला, मेरा दूसरा मेंस है, मेरे नोट्स ऐसे दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे की कहानी पढ़ी है। समझ रहे हो? इसके बारे में मैं और बताऊंगी एक बार डिटेल में, पहले ही जस्ट कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो ये हो गया चैलेंजेस, ये हो गया स्टेप्स। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि क्राइटेरिया रिवाइज हुआ है, समाधान ऐप है, मुद्रा है, ट्रेड्स है, ये स्टेप्स हो गए, चैलेंजेस हो गए। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वे अहेड, मतलब ये जो मैंने 7 चैलेंजेस लिखे हैं, मैं जब अपना वे अहेड लिखूंगी वो इसी से डराइव हो जाएगा। कैसे? चैलेंज अगर है क्रेडिट गैप, तो वे अहेड क्या हो जाएगा कि फुलफिल द क्रेडिट गैप। अगर चैलेंज है स्किल गैप, तो मेरा वे अहेड क्या हो जाएगा? स्किल, मतलब स्किल बिल्ड करो, स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव्स होने चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा हो जाएगा। ये सब कर दिया मैंने, सारे सब हेड्स आ गए, सिग्निफिकेंस आ गया था, चैलेंज हो गया, वे हेड हो गया, स्टेप्स हो गए। उसके बाद क्या किया? सिंपली एक कंक्लूजन डाल दिया, ख़त्म। यहाँ से दूसरा टॉपिक है, इसको छोड़ो। आई होप लाइक आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये भी पेज 2 में ख़त्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम एडिशंस कैसे करें। अगर हम हार्ड कॉपी में बना रहे हैं तो एडिशन कैसे करूँ? 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि साइड में कर दो, पेज का जो साइड है उसको ले लो। जैसे मैंने भी अभी आपको पहले दिखाया था कि वे अहेड जब मेरे को लिखना था तो साइड में छोटा छोटा लिख लो, वो कर सकते हो। हार्ड कॉपी में अगर नोट्स हैं तो स्टिकी नोट्स बना दो, लाइक स्टिकी नोट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो कर लो। सेकंड चीज़ है कि लूज शीट पे ही बनाना है नोट, नोटबुक लेके मत बैठना। ये मेरे नोटबुक थी, इसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने इस पर वो बना लिया, ठीक है, नोटबुक पे। तो आप ऐसा मत करना। मेरे इससे पहले वाले जो नोट्स थे वो मैंने साइड पे बनाए थे, और इसमें मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने इसको नोट्स उस पर नहीं बनाया, लूज शीट पे। ठीक है, तो अगर आप अपने अभी अभी फ्रेश नोट्स बना रहे हो, डू इट ऑन लूज शीट्स। लूज शीट्स में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे जो नोट्स हैं वो लूज शीट्स पे ही हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए शायद मैंने ये चूज़ किया, तो ये मैंने नोटबुक पे बनाए हुए थे। बाकी मेरे नोट्स जो है वो लूज शीट्स पे हैं, तो आप लूज शीट ऐड कर सकते हो। या फिर तीसरा है कि आप अपने जो एडिशंस है वो ऑनलाइन में करो। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप क्या करो ऑनलाइन भी। जैसे हमारे पास एवर नोट है, हमारे पास वन नोट है, उसमें आप अपने सिलेबस वाइज कॉपियाँ बना लो कि हाँ ये GS1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो भी आपको नया एडिशन मिलता है, कीप राइटिंग दैट इन दैट नोटबुक, ऑनलाइन नोटबुक, क्योंकि वहाँ तक हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे आप एडिशन कर सकते हो। अब आपको एक लास्ट में सैम्पल दिखा रही हूँ और उसके थ्रू मैं आपको कुछ और भी बताऊँगी। देखो, ये टॉपिक है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इसमें भी मैंने यही किया, इंसर्जेंसी का डेफिनेशन डाल दिया, एक मैप डाल दिया विच अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये डाल दिया डायग्राम। उसके बाद मैंने डाल दिया कॉजेज़, की कॉजेज़ क्या होते हैं इंसर्जेंसी के, वो बता दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे, हाँ ये हुआ, 7 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मैंने डाला कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस इंसर्जेंसी को हटाने के लिए। ये हो गए हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाले स्टेप्स, ये हो गए हमारे सोशो इकोनॉमिक के स्टेप्स। ये हो गया मेरा दूसरा सब हेड। तीसरा हो गया कि वे अहेड क्या है, क्या करना है। मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहे हैं, बट हाँ ठीक है, मुझे समझ आ रहे थे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आ रहा है। या मैंने क्या किया, कॉजेज़ डाले, गवर्नमेंट स्टेप डाले, वे अहेड डाला, गॉट इट। उसके बाद अब देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे जो ये नोट्स हैं ये बने हैं अब जाके, व्हेन आई एम इन माय सेकंड मेंस। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आप अभी पहला मेंस भी नहीं दिया है तो आपके नोट्स डायरेक्टली ऐसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ये मेरे क्लास नोट्स हैं, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये थे बिफोर माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो जब मैं GS की क्लासेस ले रही थी, उन्होंने जो नोट्स दिए थे वो ये दिए थे, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। मैंने सेम टॉपिक ले लिया आपको समझाने के लिए। ये पेज 1 है, ये पेज 2 एंड 3 है, एंड दिस इज़ पेज 4 एंड 5 एंड स्टिल कंटिन्यू। तो मतलब 5+ पेज जो हैं सिर्फ एक ही टॉपिक के हैं। तो ये नोट्स नहीं है, इनको नोट्स नहीं मानेंगे। दिस इज़ जस्ट क्लास की स्क्रिबलिंग है। ये क्लास चल रही है आगे और मैं कुछ कुछ स्क्रिबल कर रही हूँ, दैट इज़ दैट। ठीक है, ये वो है, ये नोट्स नहीं है। तो अभी अगर आप इस प्रोसेस पे, इस पॉइंट पे हो, इसके बाद आपको एफर्ट लगेगा कि अपनी जो आपने पढ़ा है यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करो प्लस अंडरस्टैंड करो।
इसको अब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंड करने के बाद आपके जो नोट्स हैं वो रिफ़ाइन होंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, तब बनेंगे वो 3 पेज वाले नोट्स। ठीक है। अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि आफ्टर फर्स्ट रीडिंग आपके जो नोट्स हैं वो ऐसे बनने चाहिए जो मैंने आपको दिखाए 3 पेज के, रिजेक्ट दैट एडवाइस, राइट देयर, राइट अवे। ठीक है। दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जैसे मैंने आपको दिखाया 7 पॉइंट्स में क्या आप पूरा टॉपिक समझ जाओगे एमएसएमई का? नॉट पॉसिबल ना। अगर आपने एमएसएमई पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझोगे? उसके लिए तो यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। ये जो है प्रोसेस 5 पेजेस का, 6 पेजेस का, तो ओनली आफ्टर यू हैव टेकन द क्लासेस और रेड एनी बेस मटेरियल एटलीस्ट 2 टाइम्स और उसको एब्जॉर्ब करा है, तब जाके आपके ये 3 पेज वाले नोट्स बनेंगे जो आपको डायरेक्टली मेंस में रेप्लिकेट करना है। इसको थोड़ी ना मेंस में रेप्लिकेट करना है, ये तो समझाने के लिए है। क्या लिखा है इसमें देख लो। इसमें क्या लिखा है? त्रिपुरा की पूरी हिस्ट्री बताइए, बोडोलैंड की पूरी हिस्ट्री बताइए, यहाँ पे मेघालय की पूरी हिस्ट्री। ये थोड़ी ना पूछेंगे कि त्रिपुरा में कौन कौन से ग्रुप्स हैं। कोई त्रिपुरा पीएससी का पेपर थोड़ी ना है, नहीं पूछेगा ना। लेकिन फिर भी बताएं क्यों? क्योंकि ये आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देने की चीज़ें होती हैं। यही हमारी जीएस क्लासेस का पर्पज़ होता है, तभी उनको फाउंडेशन क्लासेस कहते हैं ना। बट ये चीज़ मेंस में नहीं आप रेप्लिकेट करोगे और ना ही कोई पूछेगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपकी वो 3 पेज वाली प्रोसेस आएगी। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप अभी इस प्रोसेस पे हो तो डोंट वरी, लाइक दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़। इस प्रोसेस से गुजर के ही आप वैसे बनोगे। ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस पे हो तो अभी मत ट्राई करना ये सब फॉलो करने की। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ 3 पेज के ही नोट्स होने चाहिए, नहीं, ये तो देखो कि आप किस पॉइंट पे हो। 3 पेज वाले नोट बनाने के लिए आपको उस पॉइंट पे होना चाहिए, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके नोट्स अभी ऐसे हैं तो मतलब, और अगर आपको इसे यही समझ में नहीं आया तो पहले इसको अब्जॉर्ब करो। ठीक है। इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करो, प्लस इसको थोड़ा सा लर्न भी करो। ये करने के बाद फिर आप मतलब लर्न ऐसा नहीं, इसको क्या ही लर्न करोगे त्रिपुरा की हिस्ट्री, जस्ट इसको समझो। समझ लिया पूरा टॉपिक अच्छे से, अब बनाने बैठो नोट्स। इस प्रोसेस के बाद जब नोट्स बनाने बैठोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड होगी, थोड़ा एक बैकग्राउंड आपके पास होगा, तो आप नोट्स बनाते वक्त लॉस्ट नहीं फील करोगे। समझ रहे हो? तो ये करना है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़। ये होता है एंटायर प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। अभी जैसे मैं देखती हूँ कि लोग जीएस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि हमारे नोट्स नहीं बन रहे। अरे कैसे बनेंगे नोट्स? नोट्स कब बनाने होते हैं? नोट्स हमें चाहिए कि मुझे जब आंसर लिखना है उसका मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड नोट हो। अभी आंसर लिखने तक पहुँच गए आप? नहीं पहुँचे ना, अभी तो समझ रहे हैं हम। समझने में तो 5-6 पेजेस लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी क्यों आप उसके पीछे भाग रहे हो कि मुझे 3 पेजेस के नोट चाहिए? राइट नाउ फॉलो व्हाट इज़ नीडेड। अभी क्लासेस करो, उस चीज़ को अब्जॉर्ब करो, अंडरस्टैंड करो, फिर नोट्स बनाओ, है ना? तो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डन एक्चुअली। सो आई होप आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांटेड टू, और आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद भी अब इस पॉइंट के बाद अगर आपको जो भी डाउट है वो आप पूछो अपने, मैं उसको इंडिविजुअली एड्रेस भी करने का पूरा ट्राई करूँगी। प्लस जीएस वाइज लाइक हर पेपर में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर पेपर की अपनी अलग अलग अप्रोच होती है, हाउ टू मेक नोट्स, उसमें सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, कैसे करना है, वो हम अलग वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आया, या मैं इस प्रोसेस में हूँ, या मैं ये नहीं कर पा रहा, ये कर पा रही, दैट आई विल डेफिनेटली एड्रेस। ठीक है। तो now that we have come to the end of this video, I would just like to conclude by giving you a way ahead। ठीक है। तो वे हेड हमने क्या सीखा कि हमारे जो नोट्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, 3-4 पेज पर टॉपिक। इसका हमने तरीका देख लिया है, वी हैव लर्नड इट कि कैसे करते हैं ये 3-4 पेज। और कंबाइनिंग मल्टीपल सोर्स ये भी हमने देख लिया है कैसे करना है। गूगल देखना है, PYQ देखना है, टॉपर कॉपीज़ देखनी है। डोंट रन बिहाइंड टू मेनी फैंसी मटेरियल। अब देखो हर दिन कोई नया नया मटेरियल आता रहेगा, हमें नहीं भागना उनके पीछे। हाँ ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा है तो हम उसको देख लेंगे, वील जस्ट हैव अ ग्लैंस एट इट। हम देखेंगे कि हमने जो अपने सब हेड्स ऑलरेडी बना रखे हैं क्या उसमें ये कुछ ऐड ऑन कर सकता है। हाँ ठीक है, कर सकता है, येस इट कैन ऐड वैल्यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हमें यहाँ के बाद क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन के भी 3 तरीके मैंने बता दिए, या तो ऑनलाइन कॉपी में लिखो,
या फिर साइड में लिखो, या आप लूज शीट ऐड करो, बट आपका बेसिक मटेरियल इस पे मत शिफ्ट हो जाना, बिकॉज यही प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये नहीं करना है हमें। अगर एक दूसरा प्रिंटेड मटेरियल दिखा, आपको लगा यार ये तो बहुत ही सॉर्टेड है, लाइक स्मूथ सा है, अच्छा सा है, इसको इसको ही पढ़ लेता हूँ, अपने नोट्स छोड़ देता हूँ, डोंट डू दैट मिस्टेक। हर दिन नया आएगा, परसों कोई और आएगा, तो ऐसे ही थोड़ी ना भागते रहना है हमें। ये मत करना। ये करना, अगर आपको ऐड करना है डू दैट, बट कीप योर बेस मटेरियल सेम एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट बेस मटेरियल। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें टॉपर कॉपीज़ जो हैं उसका क्या करना है। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि टॉपर ने जब अपने नोट्स बनाए थे, हर टॉपर एट द इनिशियल स्टेज आप जैसा ही होता है। आप अगर हो तो आप जो अपने नोट्स बना रहे हो, इट इज़ फॉर यू, राइट। वो आप अपने लिए बना रहे हो। अब ये सोच के बना रहा है क्या कोई कि मेरे को कल जाके ये बेचने हैं? नहीं ना। आई मीन आई होप कि कोई ऐसा ना कर रहा हो कि इतने अच्छे नोट्स बना दूँ कि कल को बेच ही लूँ पहले। नहीं, वो मत करो। पहले आप पढ़ लो, पहले एग्ज़ाम क्लियर करो। तो हर कोई अपने लिए बनाता है ना नोट्स, तो वो टॉपर ने भी अपने लिए बनाए होंगे नोट्स। तो जैसे मेरी आपको दिखा कि मैंने वे हेड सिर्फ 4 ही पॉइंट्स लिखे थे कहीं कहीं। हो सकता है कि 2 पॉइंट मेरे दिमाग में हो, बट मैंने उस कॉपी में ना डाले हों। तो उस टॉपर ने भी ऐसे ही करा हो, और आपने सिर्फ वो 4 पॉइंट्स ले लिए, तो आपका तो लॉस है। तो लाइक माई पॉइंट इज़, टॉपर ने जो भी बनाया वो अपने लिए बनाया है। इट कैन नॉट ऑलवेज बी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इट इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने कभी टॉपर कॉपी से अपने नोट्स नहीं बनाए। हाँ, टॉपर कॉपी क्या करने के लिए यूज़ होती है? वैल्यू एड। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन। ये आप करो। ये कब करोगे आप? आफ्टर 3 पेज। जो आपके 3 पेजेस के नोट्स बन गए हैं, अब आपको उसको एक तरह से ब्यूटिफाई करना है और एडिशन करना है कि जो चीज़ें मैंने मिस कर दी, ये जो मैंने कंबाइन किया मटेरियल, इसमें जो चीज़ मैंने मिस कर दी वो मैं यहाँ से देखूँगा। इसके बाद आप टॉपर कॉपीज़ देखो। देखो, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले हमने क्लास की, उसके बाद हमने अपने 3 पेज के नोट्स बनाए, उसके बाद हम जाएंगे टॉपर कॉपी पे, उसको ब्यूटीफाई करने, उसको ऐड करने। तब आप इस पे जाओ, तब वो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको समझ में आएगा, और आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मतलब टॉपर नोट्स के पीछे तो मत ही भागना यार। टॉपर कॉपीज़ कैन नॉट बी द बेस मटेरियल फॉर योर नोट्स। दिस इज़ अगेन माई पर्सनल ओपिनियन कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते हैं। ऑफकोर्स कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कुछ हो सकते हैं। मैंने भी एक टॉपर को फॉलो किया था फॉर वन सब टॉपिक, आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। वो जो टॉपिक है उसके लिए मैंने एक टॉपर के नोट्स एज इट इज़ फॉलो कर लिए थे। अब ये सारी बातें हम उसमें करेंगे जब मैं जीएस वाइज आपको बताऊंगी। तो जनरली तो टेक दिस एडवाइस कि टॉपर कॉपीज़ कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसके पीछे मत भागना। फिर ये है कि कंबाइन योर सेल्फ। ये जो आपको कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये आपको खुद करना है। प्लस, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगेन, कि हैंड रिटन मटेरियल इज़ बेटर देन एनी प्री मेड और प्रिंटेड मटेरियल। क्योंकि हैंड रिटन जब आप लिखते हो तो अगेन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, रिटेंशन अच्छा होता है। ये मेरा ओपिनियन था कि मैंने अपने नोट्स हैंड रिटन बनाए थे। अगेन अगर कोई कंफर्टेबल है ऑनलाइन में तो आप वैसे करो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है। तो लास्टली हमें ये रिमेंबर करना है कि लाइक रिमेंबर दैट इट विल बी कॉम्प्लेक्स इनिशियली। ये पूरा प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स और इनिशियली लगेगा कॉम्प्लेक्स। इट इज़ केओटिक, टाइम टेकिंग है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सब लोग यही बोलते हैं, बट लाइक देयर इज़ नो चॉइस। जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ टेस्टेड एंड ट्रस्टेड प्रोसेस। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ट्रस्ट इन इट। प्लस जो मैंने पहले भी आपको दिखा ही दिया है कि एवरी टॉपर नोट यू सी टुडे एज स्मूथ एंड कंसाइज, इट वाज इनिशियली केओटिक। ये लोग भी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। एक टॉपिक के लिए 5 पेजेस से ये लोग भी उसको 2 पेजेस में लेके आते हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो द प्रोसेस विल बी केओटिक, बट इट विल फॉल इन टू प्लेस। ओके, तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या प्रोसेस होता है, एंड आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे वॉट आई वॉन्टेड। तो दिस वॉज द एंटायर थिंग अबाउट नोट मेकिंग। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आई विल बी हैप्पी इन एड्रेसिंग दैट इंडिविजुअली। तो आप वो पूछ लेना, आपको जो भी चीज़ें समझ ना आई हों, या इफ़ यू डिसअग्री विद एनी थिंग, और आपको और भी कुछ पूछना है दैट यू कैन। और आपको कौन से जीएस पेपर में हेल्प चाहिए वो भी आप पूछ लेना, मैं उस पर ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। So thank you so much guys for watching this video. I'll see you in the next one. Thank you.